नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज लेकर आ गया हूं कार्तिक मास के अगली कथा। अगर आपने पिछली कथाएं मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर आपको वीडियो पहले से मौजूद हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक में जाकर कथाओं को सुन भी सकते हैं। बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं आज की कथा और आज के वीडियो की। आज हम एक बहुत ही पवित्र मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम नमो नारायण। ये भगवान श्री हरि विष्णु का अष्टाक्षरी मंत्र है। ओम नमो नारायण। इस मंत्र से भगवान विष्णु की आराधना होती है। ये मन और जीवन की सारी बाधाएं दूर करने वाला मंत्र माना गया है। जब आप ये मंत्र भावना और श्रद्धा से जपते हैं तो मन शांत होता है। ये मंत्र शांति और समृद्धि दोनों लेकर आता है साथियों। थोड़ा सा उद्यापन की अब बात कर लेते हैं। जब आपका व्रत समाप्त होने वाला हो तो व्रत के अंत में धर्मराज और उनकी बहन यमुना की पूजा जरूर कीजिएगा। अगर धर्मराज का मंदिर है तो वहां रख दें, नहीं तो ब्राह्मण को जरूर दे दें। यमुना बहन के लिए भी साड़ी और ब्लाउज और सुहाग की चीजें निकालकर मंदिर या ब्राह्मण को समर्पित कीजिएगा। व्रत के समापन पर 4 जनों के लिए एक चौकोर कोठा बनाकर उसमें मूंग, चावल, दूध, दही, खेड़ा, बताशा, हरी सब्जी आदि रखिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराइए और संभव हो तो दक्षिणा भी दीजिएगा। पूर्णिमा या शुक्ल चतुर्दशी के दिन 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे सकें तो उत्तम रहेगा। अगर सामर्थ्य उतना ना हो तो कम संख्या में भी श्रद्धा से भोजन जरूर कराइएगा। अंत में तिल का हवन कीजिए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। याद रखिएगा, तुलसी विवाह और उद्यापन एक साथ करने से पुण्य और भी बढ़ जाता है। ऐसा विधि पूर्वक उद्यापन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है और भक्ति से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चलिए अब सुनते हैं आज के दिन की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे कृष्णा और वेणी नदियों की उत्पत्ति और उनका महत्व। पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि जय और विजय कैसे द्वारपाल बने। अब आगे की बात करते हैं, नदियों और देवताओं से जुड़ी हुई कथा। कहते हैं कि देवताओं के यज्ञ के समय कुछ घटनाएं घटी जिनसे नदियों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कुछ हिस्से या उनके संबंधियों के प्रभाव से नदियां बन गई। इनमें से एक नदी कृष्णा के नाम पर प्रसिद्ध हुई, दूसरी वेणी या अन्य नामों से जानी गई। कथा में बताया गया है कि किस तरह ब्रह्मांड के विभिन्न देवताओं और देवियों के वचन शापों से नदियां उत्पन्न हुई। किसी ने गर्व और अनादर के शब्द कहे, किसी ने संस्कार के अनुसार श्राप दिया, और वो तीनों शब्द नदियों के रूप में धरती पर ही प्रकट हुए। ये नदियां महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गई। जहां ये नदियां बहती हैं वहां पर साधना और पुण्य का विशेष प्रभाव रहता है। कई लोगों ने नदियों के तीर्थ से मोक्ष और मुक्ति का फल पाया। कथा का मूल पाठ यह है साथियों कि भक्ति और विनम्रता का प्रभाव बहुत गहरा होता है। देवताओं के व्यवहार और वचन भी संसार में परिवर्तन ला सकते हैं। नदियां, तीर्थ और पवित्र स्थान हमारे जीवन में वापस देने वाले स्रोत होते हैं। कार्तिक मास में जो व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा से किया जाता है उसका फल अनंत काल तक चलता है। तो साथियों, ये थी कार्तिक मास की आज की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, भूल मत जाइएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अगली कथा में हम अगले अध्याय की कथा कहेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।